श्री गुरु चरणी सरोज रज निज मल में कोई सुधारी वरनौ रघुपति विमल जसो जो दायक फल चारि जनिक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मना तासुर दय निर्मल माति पाऊं। आज धन्य में धन्ययति यद्यपि सब विदीन दिन जन जानी राम मोहि संत समागम दीन। अयोध्या जिसका धाम है, अयोध्या जिसका धाम है, राम जिनका नाम है, मैदा पुरुषोत्तम श्री राम है, उनके श्री चरणों में तुलसी की पूजा बालिका मानस परिवार अजय रोड धमतरी के रहले सत सत प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। छत्तीसगढ़ के पावन भैया माँ
विराजित ग्राम कन्हारपुरी माँ सस्तर मान्य गाने प्रतियोगिता के आयोजन हुए थे। यहाँ उपस्थित समस्त धर्म अनुरागी भक्त प्रेमी संत श्रोता समाज निर्छिवी बेबी के समान उपस्थित दूध लदूध और पानी ला पानी करैया निर्णायक बंधु मन के श्री चरण कमल माँ सुग्र साथी के समान मंजिला हाँकने वाले उद्घोषक महोदय के श्री चरण कमल माँ जिकर विद्युत तरंग के द्वारा संपूर्ण जनमानस तक हमार आवाज पहुँचते। ऐसा माइक ऑपरेटर महोदय के लिए विशेष कहना चाहूँ कि यहाँ हमार नल निहाल हरे काबर तो हमार घर की हमार गोसैया है ना ओकर माता श्री मतलब हमार सासू माँ यहाँ से गे है ता ऐसन कौशल्या मैया हाँ जिन्हा राम सरी के बेटा ला जन्म दिस ओकर छत्र छाया में हमार असन अबोध मन बाढ़ के का हो गए तो सज्ञान हो गए दाई हो और गांव-गांव में जाके ओकर शिक्षा और दीक्षा ला प्राप्त करके सुघर भगवान राम के महिमा ला गाय के जिन हमार में बल और बुद्धि एकर लिए माता कौशल्या के जन्मभूमि एक कन्हारपुरी लगलो प्रणाम करत हन। आवन आप सबों के श्री चरण कमल माँ छल कपट ल छोड़ के दोनों हाथ ल जोड़ के सदर जय जोहार है सदर जय जोहार है। तू चलन चल तू प्रश्न जगत में पैदा कर हलचल करता ब्रह्मांड है सभी प्रश्नों का उत्तर दे जिसका नाम उत्तरे कांट है। कथा के शिक्षण समाज आवन पतित पावन भगवान राम के अमृतमय कथा जिला पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी महत अपन लेखनी में लेखिन का बिनु सत्य संग न हरि कथा तहि बिन मोह न भाग मोह गए न बिनु राम पद हो ही न दृणाय अनुराग। संत समाज वास्तव में देखन इस जीवन में चाहिए का है ना तो इन भैया रोटी कपड़ा और मकान लेकिन वास्तव में तो वो सही है लेकिन इस जीवन यापन के लिए और ओकर से अधिक का चाहिए भैया जब सत्संग के का आ जाए जीवन में भाव आ जाए बिनु सत्संग न हरि कथा जब तक के जीवन में सत्संग नहीं आई और सत्संग के हरि से हरि के कृपा नहीं हुई और हरि के जब कृपा हो गई जीव के जीवन में तब निसंदेह भाव से कहो के प्रभु परमात्मा के कृपा के द्वारा मोह रूपी जो अंधकार है वह दूर होते। अवन संतो आज जिन कागभूषण जी महाराज के चरण कमल में गरुड़ जी महाराज जिन अपन अभाव ला लेके जावत है वही तरह के बिल्कुल पावन कथा प्रसंग में हमला अब सबके बीच मंथन करना है चिंतन करना है मनन करना है और हृदय में धारण करना है। अवन ओ गीत ओ संगीत जिन भजन ला भैया अल्लाह और कुष्मन आज जब परमात्मा राम के अवध्या जब स्थापित हुई उस समय वीरतावली के साथ पतित पवन भगवान राम के श्री चरण कमल में जाके भक्ति भाव के साथ सुमरन करते गायन करते। अवन एक गीत संगीत के साथ मन अपन कथा आरंभ करें। बोल राजा रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम श्री उमा महेश्वरा वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज श्री नाय सुमिरे मात सरस्वती हम पर हो सहाय। माता पिता की वंदना करते बारंबार। गुरुजन राजा प्रजा जन नमन करो स्वीकार।
प्रिय रामचंद्र की जय। तो आवन चलो बिल्कुल से पावन से कथा प्रसंग चलतो उत्तरकांड से आवत। और उत्तर एक अर्थ है संतों के उतरना। और कहाँ उतरना? तो प्रभु के हरि के कथा में मन लगा के, बुद्धि लगा के, चित्र लगा के ऐसा उतर भैया अके इतर मानव जीवन है ओ जन्म ले नहीं तो सार्थक और सफल हो जाए। अवन एक कथा के भावला जब भगवान शंकर ही जब माता पार्वती लगी के हे पार्वती बिनु सत्संग न हरि कथा ते बिनु मोहि न भाव। सत्संग करे से मानव जीवन के जतिक भी विकार है ओहा दूर होते, लेकिन कब भैया? तो अच्छा संगत लग करते तब। ईश्वर जिज्ञासा का विषय नहीं है बल्कि मनन और चिंता का विषय। चिंतन करो, पढ़ के चिंतन करते, सुन के चिंतन करते, और चिंतन करे से जीवन के वथा जीव के जीवन में वथा आते कहाँ से? तो दुख के कारण, और वही है दूर होते। अतः आवन आज भगवान शंकर माता पार्वती ला कौन से कथा ला सुनाई? तब कथे के हे पार्वती माता पार्वती है तो प्रश्न करिस के हे प्रभु ईश्वर है परमात्मा राघवेंद्र सरकार औ निज मनुज अवतार अनाथ है तनहा जब मानव बन के इस धरती में तब प्रभु ला देख के सबके मन में जिज्ञासा आ गई कि वास्तव में एमन ईश्वर है का? अकाबर एक बार त्रेता युग में ही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही ओ कथा ला याद करते। और उस समय तब माता सती के मन में घलो संशय आथे दई हो। और सती रूप में जब माता पार्वती दिसना तब भगवान राम के महिमा ला नहीं जानिस और कथा ला नहीं सुनिस और अंत तक तब परमात्मा राघवेंद्र सरकार के उमन का कई तब परीक्षा ले ली। लेकिन आज जब पूछिस के नाथ ओ ईश्वर है और ईश्वर बन के आज मनुष्य बन के भगवान लीला करत है नी, तो ओकर कथा ला मैं सुनना चाहता कि नाथ अगर धरती में आहे तब कौन से प्रकार से और कौन से यहाँ मोह है प्रभु लजन नहीं समझ सके कैसे होते काबर होते एला प्रश्न करिस। कथक के शिक्षण समाज माता पार्वती के मन के आज जो न भाव प्रभु के प्रति कथा ला श्रवण करे के सुने के लगन है। कथे कि हे पार्वती बिल्कुल ते सही कहा था है ना। याद करी शंकर भगवान काबर तब वो ते सती रूप में रहिसना तते कथा नहीं सुने रही मतलब ओ तोर मन में कार्य संशय रही और आज तोर मन के संशय तोर मन के विकार है तो यहाँ दूर हो गई पार्वती और आज ईश्वर के तेन कथा ला श्रवण करना चाहता। वाम भाग में भगवान शंकर बैठारिस बगल में और कथे कि चल अब ते कथा ला श्रवण कर और मन बुद्धि और चित्त लगा के हे पार्वती जैन भी ईश्वर के कथा ला श्रवण करते मनन करते और चिंतन करते निसंदेह ओकर जीवन में ईश्वर की कृपा जरूर होती है। आज अभूत भवन भोलेनाथ और पावन से कथा प्रसंग सुनाई संतों जिन कथा ला श्रवण करे से ईश्वर ला सहज भाव से और भक्ति के भाव से ज्ञान के भाव से वैराग्य के भाव से ईश्वर ला प्राप्त करे जा सकते। माता पार्वती सुनी बहुत आनंद मगन हुई संतों। अब फिर पुनः मन में विचार अथे कि नाथ आप कथो के नारद के मन में मोह आ गए, इंद्र के पुत्र जयंत के मन में संशय आ गए, आप कथो कि काग घसुंड जी के मन में गरुड़ जी के मन में घलो का आगे तब संशय आगे अत कैसे आइसनाथ। अब एक कथा ला मतलब थोड़ के आप विस्तार से बताते हो। ऐसे जब जिज्ञासा भरे जब प्रश्न करें संतो माता पार्वती है तो ना भगवान शंकर के हे वल्लभ थे कि हे पार्वती तब सुन है ना काबर तब इस संसार में हर एक जीव हर एक प्राणी हाँ अंश रूप में ईश्वर हमार अंश ही संतो। अब इस संसार में मानव जाति अंश के रूप में हम अब यहाँ आकर के अपन सुख और सुविधा में जब हम भूला हैं तब मैं और मेरा के चक्कर में पड़ के मानव हम अतिक का हो गए तो विलीन हो गए तो अपन बनाने वाला अंश हम भुला गए।
आज नारद जी के मन में यही बात ला लेके मोह आई का है नी कि इतना सुंदर ये विश्व मोहनी है, काश इमा वर्ण हो जाओ, एक लिए एला में हां अपन पत्नी बना ले और यही भाव ओकर मन में आई, एकर स्थिति ओकर मन में मोह आगे और पार्वती और भगवान ओकर मन के मोह ल दूर करे बर ओकर रूप ल रूप बना दिस और पूर्णतः पूर्ण अपन भक्त ला और पुनः एक आदर्श शिष्य बना के रक्षा करी। इंद्र के पुत्र जयंत के कथा ल सुनई संतो कथे के हे पार्वती जयंत है तन्हा ईश्वर के लीला ला जानना चाहता कहो संतो तो इस संसार में हम ईश्वर के लीला ला नहीं जान सकन, कैसे जानबो भैया काबर अजन परमेश्वर तन कर्ण में विद्यमान राघवेंद्र सरकार है ना, संपूर्ण विश्व ला बनाने वाला चराचर के स्वामी, अंडित जा पिंडित जा उभय जा सर्वदय जा नाना प्रकार के जीव और जंतु के निर्माण करने वाला। अब कौन जनी कौन से रूप में कदे समय हमारे सामने आके खड़े हो जाइए का ईश्वर हम पहचान सकते का नहीं। प्रभु जब अपन लीला ला संसार में जब दिखाते संतो तो ईश्वरी माया ला पहचानना सहज मानव के बस के बात नहीं है। आज जो जयंत करिस का ईश्वर की ईश्वरी लीला ला और जानना चाहिए कि अरे अगर ये ईश्वर ही तो मानव बन के यहाँ का करत और एकर स्थिति तब भगवान ओकर एक नेत्र से विहीन करते संतो। यही भाव के ईश्वर जिज्ञासा का विषय नहीं है बल्कि चिंतन और मनन का विषय है। चिंतन करो, अपने हृदय में प्रभु को धारण करो। बिल्कुल आवन संतो आगे की कथा ला बिल्कुल एक गीत और संगीत के बाद बोल राजा रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। मनि मोहना तोरी चेहरा, मनि मोहना तोरी चेहरा, नजर मधुर तेरी तेरा हो जति मनहानन दूर दौड़ी जातेना हो जति मनहानन दूर दौड़ी जातेना। ओरी रामा तोरी चेहरा, ओरी रामा तोरी चेहरा, नजर मधुर तेरी तेरा हो जति मनहानन दूर दौड़ी जातेना हो जति मनहानन दूर दौड़ी जातेना। ला 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 चंदा चली धरतिया मटोला में हमको भराता, चंदा चली धरतिया मटोला में हमको भराता, जिसको सरिया माँ बैठी रामा गुतर फुली कोटी आया।
कथक के रसिक संत समाज आज भगवान शंकर माता पार्वती जिन प्रश्न करी और प्रश्न करी का कि हे प्रभु हे नाथ, तब जिन भगवान विष्णु के वाहन है गणेश जी महाराज, तब ओकरो मन में संदेह उत्पन्न हो गए नाथला देख के, तब ओ कौन से प्रकार से हुई? तो कहा संतो ईश्वर की ईश्वरीय लीला ला देख के और मानव रूप में भगवान कौन से प्रकार से आज नागपाश में जिन बंधी रही ना, और जैसने ही जब काग गणेश जी महाराज जब नागपाश तोड़ी खंडित करीन, तो ओला मन में यही भाव उत्पन्न हुई संतो कि ईश्वर प्रभु मोर परमात्मा है, लेकिन आज मैं ओ मल्ला है ना बंधे हुए से मुक्त करे, जिन संसार के भव बंधन से तारने वाला राघवेंद्र सरकार आज मैं ओ मल्ला का करे हूँ, तो ये बंधन से मुक्त करे हूँ। संदेह उत्पन्न हो गए, मन में संशय उत्पन्न हो कि ए प्रभु के कैसन चमत्कारी लीला है, और मन में जहाँ जीव के जीवन में कोनो संशय आ जाए तो निसंदेह कहो वो संशय ला जरूर दूर करना चाहिए। भगवान शंकर कथे कि हे पार्वती ओ कथा ला सुन, जिन कथा ला आज गणेश जी महाराज तुना काग घसुंड जी महाराज के तीर में जाके सुनी, और कथे का तिहि मम पद शरण सिरुनावा, पुण्य अपन संदेह सुनावा, सुनिता कर विनती मृदुवानी, प्रेम सहित मैं कवऊं भवानी। कथा के रसिक संत समाज भगवान शंकर कथे का तब जब गणेश जी महाराज के मन में संदेह उत्पन्न हुई पार्वती, तो ओह मोर तीर में आई का बरताई हो, तो जिन शंकर भगवान जिन अपन हृदय में अंतःकरण में भगवान की कथा ला रच के रखे रही, सुसमय आए तब माता पार्वती के बिल्कुल मन के अनुरूप जिन भी कथा ला सुनने पर भाई हो, माता पार्वती ला ओ कथा ला बिल्कुल भगवान शंकर हृदय सुनाए। जानत रही से गणेश जी महाराज के भगवान शंकर ही प्रभु की कथा ला जानते, ऐसे कही के तब का करीश बिल्कुल भगवान शंकर के तीर में ऐस दई हो, और आके अपन मन में जिन भी ईश्वर के प्रति संदेह उत्पन्न हो रही से, संशय उत्पन्न हो रही से, ओला जिज्ञासा पूर्वक कहे बल्लथे के हे बुद्ध भगवान भोलेनाथ है ना, आप मोर संदेह लतिन दूर करते। तब मैं का करूं पार्वती, काबर उत्तर बेटे कैलाश में नहीं रहे और मैं हाँ कुबेर घर जावत रही हूँ, एकदम मोला मिलीस गणेश जी महाराज तमे मिल हूँ गरुड़ मार्ग महमोई, कवन भाति समझाऊं तोई, तब होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करहूं सत्संगा। कथक के रसिक संत समाज उही क्षण पार्वती तब गणेश हेतन हमोर तीर में आई, और कथा सुने के भाव अपन प्रकट करते मैं हाँ कुबेर घर जावत भैया मैं मार्ग मेरे है ना, अब काकरो घर जावत हस कोनो तीर्थ खार में कोनो सगा सोदर बिल होते नहीं दाई संगी साथी मन तमन नहीं हो रहा अंदर भैया, अब तब बताबे भगवान शंकर कथे कि हे गरुड़ ते बहुत अच्छा बात कहा था है ना, तुला कथा सुनना है भैया, लेकिन ते मोला मार्ग में मिले है, तब मैं का करूं? तुला आधा अधूरा और कथा है, आधा ज्ञान खतरनाक ज्ञान है, तब आधा अधूरा तुला भगवान के कथा नहीं कही सको, काबर हरि अनंत हरि कथा अनंत, राघवेंद्र सरकार की कथा ला बहुत लंबा है, तब तेहा और एक तोर मन के जन संदेह है भैया, ओह नान मोन कथा ला सुने से दूर होने वाला नहीं है। ओ कब दूर हो ही जब अधिक काल तक बहुत काल तक जब ते हरि की कथा ला सुनबे ना, तब तोर मन के जोन संदेह है ओहा दूर हो ही। सुनहु तहां हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनि जो गाई, जहि महु अधिमात अवासा, प्रभु प्रतिबंध राम भगवाना। कथक रसिक संत समाज और जब हरि के कथा ला अधिक काल तक जब श्रवण करे जाते हैं सत्संग के माध्यम से, मान लो जे हमर कन्हारपुरी वाला मन 1-2 घंटा बर करवाती त तुमन का करते हो, टाटई हमर गांव वाला मन रामायण करे सही दुए ठन मंडली यहू कोई रामायण कराए के अतिक अतिक चंदल दे हर ऐसे नहीं करते करते काबर तुहर मन पर 3 दिन बर कथा करे सही, मतलब अधिक काल तक संतो जला श्रवण करे से ज्ञान में भक्ति उत्पन्न हो, हृदय में भक्ति उत्पन्न हो प्रभु के प्रति, मन में जो ज्ञान है ओमे
ईश्वर के प्रति स्नेह और अर्पण के भाव उत्पन्न हो। एकरे से भगवान शंकर कथे का जब ईश्वर के कथाल अधिक काल तक जब श्रवण करही जेने कथाला संत महात्मा मुनि मन सुगर अकन लेगा थे और ऐसन प्रकार से जब कथा में मन हलक थे बुद्धि अलग थे चित्त हलक थे तब ईश्वर के चरण कपल में निसंदेह भाव से प्रभु के प्रति प्रेम और अनुराग स्थापित होता। अवन संतो बिल्कुल आगे की कथाला गीत और संगीत के बाद श्रवण करवो। बोल राजा रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। इंदिरावती
चलन संतों वो पावन से कथा अजिन आज भगवान शंकर ही तो गरुड़ जी महाराज ने सुना थे कथे का कि हे गरुड़ तो मन में जिन प्रभु के प्रति जिन भाव उत्पन्न हुआ थे कथा ले सुने के जिन लालसा उत्पन्न हुआ थे है ना वो तो ठीक है भैया, लेकिन ती हरि कथा हो तो जहाँ भाई पठाओ तहाँ सुनहो तो जाई जाय ही सुत सकल संदेह राम चरण हो ही अति नेहा। कथा ला वही करे सुनना चाहिए ताई जिक्र होत ऐसे हमारे सबके घर में रामायण है और जहां तक हम अपन घर में भी निकाल के 2 पद पढ़ सकते, लेकिन का अकेला हम रामायण अगर अध्ययन भी कर लेथन पढ़ लेथन तो ओकर से हमारे मन में अज्ञान उत्पन्न तो हो ही, लेकिन प्रभु के प्रति स्नेह उत्पन्न हो ही का। जिन आज इस स्थान में बैठ के कथा इस स्थान में हम बैठ के जिन श्रवण करत रस स्वादन करथन भगवान के कथाला और एक कथाला जब हम श्रवण करथन तो मन भी प्रसन्न होवत है और नेत्र भी प्रसन्न होवत है, तृप्त होवत है। नेत्र कैसे प्रसन्न होवत भैया, तब हम अनुभव करथन कि भगवान ही तन वन में चलत है, भगवान शंकर हा खड़े है और गरुड़ जी महाराज तन हाथ जोड़ के खड़े है। अनुभव करथन कथा के माध्यम से, अनुभव और अनुभव से ही संसार चलत है ना। और ए अनुभव जब हो गए मन प्रसन्न हो गए, नेत्र प्रसन्न हो गए, हृदय प्रसन्न हो गए भैया, वही सत्संग सफल हो गई। भगवान शंकर की कि जिन स्थान में जब कथा होते और वही स्थान में कथा ला बैठ के सुने जाते तब बिल्कुल का होते संतो तो जो मन में जिन संदेह है संशय के जन भाव है ओहा दूर होते और प्रभु परमात्मा के चरण कमल में प्रीति है तेना अनुराग बढ़ते। कैसे बढ़ते भैया, बिनु सत्य संगन हरि कथा तहि बिन मोह न भाग, मोह गए न बिनु राम पद हो ही न तृणाय अनुराग। अवन संतो भगवान शंकर आज गरुड़ जी महाराज ला ओ अज्ञान की बात बताई, जिन अज्ञान की बात ला आज संपूर्ण मानव जाति के लिए कहा जाए एक मंत्र है कि सत्संग तो हम लोग करना है। संसार में जब ये मानव के जीवन मिले हैं यथा कली काल के कलयुग के युग में ये प्राणी जब जन्म लेके आए और जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो समय है ओला जीवन की, और ये जीवन के समय में हम लोग क्या करना है तो 4 अवस्था बताई, बाल अवस्था, युवा अवस्था, गृहस्थ अवस्था, वनप्रस्थ। लेकिन देखन संतो तो एमे सबसे उत्तम बताई गृहस्थ जीवन ला, जेमे मानव अपन संपूर्ण संसारिक जीवन ला यापन करते हुए भी प्रभु के लिए जिन्हें समय निकाल ले, ईश्वर ला जिन अपन हृदय में धारण कर ले, वही अवस्था उत्तम। काबर बाल अवस्था में तो लई करत ना समझ रत, युवा अवस्था में है ना अपन जोन भविष्य ला उल्हम बनाए में लगे रहते, और जैसे जब गृहस्थ अवस्था आथे संतो ओमे परिपूर्ण हो जाथन हम मानव, और जब समय बसते तो ओमे हम अपन ईश्वर ला अपन आराध्य ला हम याद करथन, और यही उत्तम समय माने की तो कथे भैया बिनु सत्संग न हरि कथा। आज आपके गांव धन्यवाद के प्राप्त है सब कन्हारपुरी वासी जिन मन्हा हरि के कथाला करवाए बर अथक प्रयास करीन, अमूल्य धन राशि ला सुखल लगा के हरि के कथाला आज रस स्वादन करत। तब सोचो एमे कैसे एमे कोनो ऐसन संत के कृपा होई सोही के चलो भैया हमारे गांव में हरि के कथा करवा, मन में भाव उत्पन्न हो, और जहां जीव के जीवन में मन में भाव उत्पन्न हुई ईश्वर के प्रति वो व्यक्ति संत है, और संत के जब संत के साथ संत के मिलन होते संतो तो सुघर प्रकार से वहां सत्संग होते। कहां हुई सत्संग? सुंदर कांड में हनुमंत लाल जी महाराज जैसे जब मुष्टिका बांध के लंकनी के ऊपर जब प्रहार करी न संतो लंकनी का हितात बहुत अच्छा सत्संग हो गए। अब देखो लंकनी जिन निशाचर जिन रावण के नगरी में जिन माया के नगरी में रही संतो और जिनला लात पड़ी मुष्टिका प्रहार पड़ी और संभल के उठने के बाद कहे कि भैया आज मोर जीवन में बहुत अच्छा सत्संग हो गए। जेकर मन में दो विचार रही से दुर्गुण रही से रावण के प्रति आस्था रही से, आज हनुमंत लाल जी महाराज जब संत ला देखी तो इसने तब ये भाव कि संत व्यक्ति जहां भी अगर जाए वहां के व्यक्ति ला वहां के माहौल ला
वहाँ के रवैया मतलब वहाँ के नगरवासी लगा करते भैया तो शुद्ध करते और परिपूर्ण करके वही है उत्तम संत है जिन्हें अपन सत्कर्म के द्वारा संत समाज ला बदल सके। आवन संतो बिल्कुल हमला अपीला बत्ती के संकेत मिल चुके हैं। एक प्यारा सा गीत और संगीत फिर आपसे वो सादर विदा लेवो। बोल दे राजा रामचंद्र की जय। प्रिय राम चंद्र की जय। चंद्र की जय।